नमस्कार दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, कृपया एक बार सुने ज़रूर। गैर हाजिर कंधे। विश्वास साहब अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। कारण यह था कि उनके दोनों पुत्र आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन अमेरिका में प्राप्त कर रहे थे। विश्वास साहब जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद उनका एक पुत्र भी भारत आने के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने विश्वास राव को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। विश्वास साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका चले गए, परंतु उनका मन वहां बिल्कुल भी नहीं लगा और वह भारत लौट आए। दुर्भाग्य से विश्वास साहब की पत्नी को पैरालिसिस लकवा हो गया और पत्नी पति के सेवा पर निर्भर हो गई। भावना के खाना पीना से लेकर दवाई आदि विश्वास साहब को करना पड़ता था। सब कुछ विश्वास साहब के ऊपर निर्भर था। विश्वास साहब अपनी पत्नी भावना का अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे थे। एक रात विश्वास साहब ने भावना को दवाई वगैरह देकर सुलाया और खुद भी पास के लगे पलंग पर सो गए। रात के करीब 2 बजे विश्वास साहब की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पत्नी सुबह 6 बजे जब जागी तो पति के आने का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई, क्योंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी। उन्होंने अपने आप को बेड से नीचे गिराया और फिर घिसटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि विश्वास साहब अब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज़ देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर कोई और सदस्य भी नहीं था। फ़ोन बाहर हॉल में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घिसटते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद वह फ़ोन तक पहुँच गई और उसने फ़ोन के तार को खींचकर नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था, फ़ोन पर कोई बोल नहीं रहा था, परंतु फ़ोन आया था, अतः वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोग को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाज़ा तोड़कर सभी लोग अंदर घुसे। उन्होंने देखा विश्वास साहब पलंग पर मृत पड़े हुए थे और पत्नी भावना टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। इस तरह पहले विश्वास राव और फिर भावना की मौत हुई। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिनकी माँ बाप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शायद वह कंधे करोड़ों रुपए की भार के साथ अति महत्वाकांक्षा से पहले ही दबे हुए थे। लोग बाग लगाते हैं फल के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए, कुछ ही औलाद अपना फ़र्ज़ निभा पाते हैं। अति सुंदर कहा है किसी ने, मत शिक्षा दो इन बच्चों को। अति सुंदर कहा है किसी ने, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद तारे छू लेने की। मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद तारे छू लाने की। चांद तारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। चांद तारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा तो दो तुम इन्हें शिक्षा चरण छू लेने की। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे वही रिश्ते निभाएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए।